लगातार बढ़ते हुए साइबर ठगी के मामलों को देखते हुए इनायत साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था मीरकपुर जिला बालाघाट के द्वारा जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज साइबर क्राइम विषय पर यह जागरूक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत गुडरूघाट की पावन धरा में आप सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय दिलीप जी बिसेन, सरपंच ग्राम पंचायत गुडरूघाट। मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान है हमारे बीच थाना तिरोड़ी से माननीय कौशल कुमार जी सूर्या टीआई महोदय, माननीय आलोक जी पाटिल सदस्य जनपद पंचायत खैरलान जी। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच विद्यमान है माननीय सेवकराम जी उइके, उप सरपंच ग्राम पंचायत गुडरूघाट, माननीय दिलीप जी मेश्राम, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गुडरूघाट। ग्राम गुडरूघाट के सर्व गणमान्य माननीय राजेश जी चौहान, उदयलाल जी भैराम, नंदलाल जी भैराम, छोटेलाल जी हरिनखेड़े, सावनलाल जी भैराम, राजेंद्र जी मेश्राम, धुरोसेन जी दसारे, संतोष जी लांजेवार, नरेश जी पराते, लखनलाल जी लांजेवार, राम नरेश जी भैराम। आज के इस कार्यक्रम में प्रमुख मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच विद्यमान है उमेश देवार जी, एएसआई तिरोड़ी, आरक्षक माननीय कृष्ण कुमार जी बघेले, माननीय नीतू जी बघेले, और आपका प्रमुख मार्गदर्शन करेंगे निखिल भोरजार, प्रभारी प्रबंधक सेवा सहकारी समिति मोहगांव घाट। कार्यक्रम की आज कार्यकारिणी के रूप में शैलेश इनायत जी, मैं स्वयं राज रंगाले, शैलेश पारदी, संजय अस, राजेश साहू, शुभम गेड़ा, उषा देशमुख, राजेंद्र उइके, रोहित पंद्रे, विशेष सहयोग के रूप में अंकित मेश्राम, दुर्गेश पटले, महेंद्र गेड़ाम, सतीश बिसेन और अन्य। इनायत साहित्यिक एवं सामाजिक संस्था के माध्यम से आए दिन हो रहे डिजिटल फ्रॉड के संबंध में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक हमारे थाने से पहुंचे हुए महोदय कृष्णा जी बघेल, माननीय नीलू बघेल जी और निखिल भोरजा, इनके द्वारा डिजिटल फ्रॉड और साइबर फ्रॉड के संबंध में जानकारी दी गई और इनके द्वारा दी गई जानकारी से सभी लोग अवगत हो गए होंगे, पर मैं कुछ आपको नई जानकारी दूंगा। एक्चुअली आपकी गोपनीय जानकारी इन साइबर अपराधियों के पास जाती कैसे, यह आज का मुख्य मुद्दा है। आपके बगैर शेयर किए हुए दुनिया का कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरी जो जानकारी है वो गोपनीय है। आज के इस डिजिटल दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में आपकी कोई भी जानकारी गोपनीय नहीं है। आप सोचोगे कि मैंने लॉकर के अंदर अपना पूरा फाइल और डॉक्यूमेंट्स या आपकी फोटोग्राफ्स रख दिया है तो यह जानकारी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं होगी, तो आप गलतफहमी में हैं। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया इतनी बृहद दुनिया है कि जितनी सागर की गहराई होती है उससे भी ज्यादा इंटरनेट की गहराई है। तो आपकी डिजिटल जानकारी साइबर अपराधियों के पास जाती कैसी है, यह मुख्य मुद्दा। तो आज जो ट्रेंड चल रहा है एपीके का ट्रेंड चल रहा है, एंड्रॉइड पोर्टेबल पैकेज। यानी आपके पास जो एंड्रॉइड वर्जन है मोबाइल है या आईओएस वर्जन का मोबाइल होता है, दुनिया में दो ही टेक्नोलॉजी पर मोबाइल काम करता है, आईओएस वर्जन और एंड्रॉइड वर्जन। भारत में जो मैक्सिमम लोग हैं वो एंड्रॉइड वर्जन का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मैक्सिमम लोग। और जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं जिनके पास अथाह पैसा है वो आईओएस वर्जन का मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से दोनों ही मोबाइल सुरक्षित नहीं है। क्यों? उसके पीछे जो मैंने बताया मैंने कौन सा मालवेयर। एपी की जो फाइल होती है उसमें आपके जो रोजमर्रा की जो जानकारियां होती है, जैसे कि अभी ग्रामीण आबादी में मुख्य रूप से ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना चल रही है, जनधन योजना चल रही है, या लाडली बहना योजना चल रही है, और भी कोई जन कल्याणकारी योजना चल रही है, ये बहुत आज में चल रही है। और इनकी आए दिन जो केवाईसी होती है,
एप्लीकेशंस मतलब ये योजनाओं का सहारा लेकर साइबर अपराधी जो होता है वह अपना साथीराना अंदाज में उस एपी के फाइल के अंदर मालवेयर डालता है। मालवेयर का मतलब होता है जासूस। मालवेयर का मतलब क्या होता है? सामान्य बोलचाल की भाषा में जासूस। मतलब आपके मोबाइल में वो जासूस भेजता है और जब आप उस एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं तो वो जासूस एक्टिव हो जाता है। उसके बाद आप उस मोबाइल में जो कुछ भी करता है उसका पूरा का पूरा एक्सेस उन साइबर अपराधियों के पास चला जाता है। इसके अलावा बिना एपी के फाइल पर या लिंक को शेयर करे या टच करे बगैर भी आपकी गोपनीय जानकारी उन तक कैसे पहुंचती है, ये और एक मुख्य मुद्दा है। अभी जनरली हमारे सभी टीनेजर्स और आजकल वृद्ध लोग भी भारत में मोबाइल का बहुतायत में इस्तेमाल करते हैं। सब यूट्यूब और फेसबुक, ज्यादातर फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है और सलाह भी है कि अपनी जो गोपनीय जो बातें रहती है, खासकर आप किसी वेकेशन पे जाते हैं तो वो जब सब जानकारी जो है उसमें शेयर करते हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, तो ये एआई के माध्यम से आपकी पूरी जो जानकारी है उसका दुरुपयोग हो सकता है। आप सोचते हो कि मैं तो पिकनिक में घूमने गया था, वहां फोटो खींचा, फेसबुक पर डाला, ये फोटो उस पर कैसे पहुंची, तो इस फोटो का दुरुपयोग हो सकता है। तो आप घूमने जाइए, सामाजिक जीवन में घूमना, सैर सपाटा करना और आनंद लेना अच्छी बात है, लेकिन ये जो आपका आनंदमय जीवन है वो कब दुख के जीवन में बदल जाएगा, वो सिर्फ आपकी छोटी छोटी गलतियों के कारण होता है। जो आप अपना पूरा जो निरंतर वाली जो जिंदगी रहती है उस फेसबुक पर कंटिन्यू बता रहे कि मेरे लड़के का जन्मदिन है, मेरी वैवाहिक वर्षगांठ है, मैं फलाने कार्यक्रम में गया था, तो जहां तक आप सामुदायिक कार्यक्रम में जाएंगे तो उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इफेक्ट आप अपनी पर्सनल जानकारी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर व्हाट्सएप पर डालते हैं उसका इफेक्ट पड़ता है। तो मैं पुनः आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी जो व्यक्तिगत जानकारी है, अगर आप व्यक्तिगत कार्यक्रम में कहीं पर जा रहे हैं तो ये जानकारी खासकर मेरे नॉलेज के हिसाब से फेसबुक और इंस्टाग्राम या अन्य कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप कोई सामाजिक काम कर रहे हैं, सार्वजनिक जगह में जा रहे हैं, इन बातों का आप जितना खुल के शेयर कर सकते हैं आप कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर आप सुरक्षित समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो सतर्कता बहुत जरूरी है। आज की हमारी थीम है साइबर क्राइम। आज की जो थीम है क्या है हमारी? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या हो रहा है? हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण, लालच के कारण। अगर ये लालच और छोटी छोटी गलतियां न हो तो साइबर क्राइम को बहुत हद तक अंकुश में लाया जा सकता है। अभी जैसे कि हमारे चाचा जी बैठे यहाँ पर, जय चाचा जी, इनके साथ भी साइबर फ्रॉड हो चुका है। फेसबुक पर ये गलत लिंक पर गए और कुछ ऑर्डर प्राइवेट कर दिए थे, वो नकली ऑर्डर इनके पास आ गया और इनके अकाउंट से पैसे उड़ गए, इस टाइप का हो गया। तो ये तो खैर आए दिन ऐसा होता रहता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपकी कि आपकी व्यक्तिगत जानकारी उन तक कैसे पहुंचती है। देखिए, आधार नंबर आप किसी को बता रहे हैं तो वो कोई फ्रॉड का विषय नहीं है। आधार नंबर बता रहे, अकाउंट नंबर बता रहे, अपना नाम बता रहे, जन्म तारीख बता रहे, तो ये कोई गोपनीय जानकारी नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि ये गोपनीय जानकारी है तो मैं नहीं मानता इसको गोपनीय जानकारी, क्योंकि आप किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए कहीं पर भी आप आवेदन लगाते हो तो अपनी जानकारी दे रहे हो, अपना नाम बता रहे, पिता का नाम बता रहे, माता का नाम बता रहे, जन्म तारीख बता रहे, बच्चे का एडमिशन हो रहा है स्कूल में तो उसकी पूरी जानकारी स्कूल में है। ऊपर से पूरा डिजिटल जमाना चल रहा है तो पूरी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है। अगर कोई सोच रहा है कि मेरी जानकारी आपके पास कैसे पहुंचे, तो ये गलत फहमी है कि आपके पास कैसे पहुंच गई। बिल्कुल पहुंच सकती, क्यों नहीं पहुंच सकती। इंटरनेट जो है वो समग्र है, उसमें इतनी जानकारी है कि वहां से आपकी जानकारी उठाई जा सकती है। तो आप इस गलत फहमी में न रहे कि मैंने ये तो चीज किसी को बताई नहीं, कैसे पता चल गया। तो पुनः एक बार मैं आप लोगों को, आप अपनी जानकारी बताइए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो निखिल वर्मा ने जैसे बताया कि 4 लेयर की सिक्योरिटी होती है उसका आप उसे ध्यान रखिए। आधार नंबर किसी के पास पहुंच गया कोई तकलीफ नहीं है, पर आपको ओटीपी शेयर नहीं करना है,
दूसरी बात, आपकी जो वित्तीय जानकारी होती है, अकाउंट नंबर किसी के पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकाउंट नंबर नहीं दोगे तो पैसे कैसे आएगा, मोबाइल नंबर नहीं दोगे तो पैसे कैसे आएंगे, तो आप तो सोचोगे कि मोबाइल नंबर नहीं देना है किसी को, तो ये नहीं है, इतनी जानकारी दीजिए। लेकिन जो वन टाइम पासवर्ड रहता है, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड, वो कुछ सेकंड के लिए रहता है, 10 सेकंड हो सकता है, 1 मिनट का हो सकता है, 3 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, तो वो जानकारी आपको शेयर नहीं करना है। और दूसरा और एक बात, जो आप कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन जो एंड्रॉइड मोबाइल या आईओएस मोबाइल से डाउनलोड करते हैं, तो हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते तो धड़ाधड़ अलाउ बटन आती है, यहाँ पर अलाउ करते हैं, तो बड़ा सोच समझ के कौन सी परमिशन देना है और कौन सी परमिशन नहीं देना है, उसमें बकायदा सब चीजें लिखी होती है, लेकिन हम अनजाने में सब अलाउ करते हैं और फिर सब स्वाहा हो जाता है। तो ये सब आप सतर्क रहिए। बस इतनी बातों को मैं कहना चाहूंगा। और इसके बाद भी अगर आपके साथ इस एरिया में कोई भी घटना हो जाए तो हम लोग बैठे हुए हैं, हम आपको मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। 24 आवर्स आप हमसे संपर्क कीजिए। धन्यवाद। अब जैसे कि हम आते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप हमारे लिए बहुत आसान और सुरक्षित साधन है हमारे कंटेंट को शेयर करने के लिए। कैसे कि भी हमने फोटो खींची और 2 सेकंड के अंदर हमने अपलोड किया और वो हमारे यहाँ से बैठे हुए दिल्ली, मुंबई, मद्रास जहाँ भी है, विदिन 5 सेकंड उसके पास वो चीज पहुंच जाती है। ऐसे ही जो हैकर्स है उनको हमारे मोबाइल के नंबर की जानकारी कहां से मिलती है? जो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी न कोई साइट से ऑनलाइन शॉपिंग किया ही होगा, कुछ ना कुछ मंगाया ही होगा। ठीक है, बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग की है, मैसो है, स्नैपडील है, फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, इसमें आप रजिस्टर्ड हैं। आप कोई सामान इसमें बुलाने के लिए इसकी साइट को देख के आप इसका सामान बुलाते हैं और जब आपके पास सामान आ जाता है तब भी वो आपको ओटीपी देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपनी जो गोपनीय जानकारी है वो अन्य व्यक्तियों के साथ साझा ना करें। हमारे बैंक में जो हमारा बैंक अकाउंट है वो हमारा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से भी लिंक है, हमारे मोबाइल से भी लिंक है, हमारे मोबाइल नंबर से भी लिंक है। हम जो मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं इसमें हम चाहे फ़ोन पे का उपयोग करें, चाहे पेटीएम का उपयोग करें, चाहे गूगल पे का उपयोग करें, हम अकाउंट का उपयोग पैसे को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। किस प्रकार से कि भाई किसी व्यक्ति ने आपको एक फ़ोन किया कि साहब मैं बैंक से बोल रहा हूँ और आपके नाम से आपने जो कार्ड लिया था स्मार्ट कार्ड, उसमें आपको 5 लाख रुपए का इंस्टेंट लोन मिल रहा है। ठीक है, हम सोचते हैं भाई हमारा तो बैंक में खाता है ही, या तो एसबीआई में है, या तो कैनरा बैंक में है, या एक्सिस बैंक में है, या इंडियन बैंक में है, या यस बैंक में है। बहुत सारे बैंक में किसी न किसी व्यक्ति के खाते हैं और वो खातों की जानकारी हैकर्स के पास है। आपका खाता नंबर ये है, आपका ये नंबर है, आपका आधार नंबर ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, तो आपके कार्ड नंबर ये है, तो इस कार्ड में आपको हम लोन दे रहे हैं। ठीक है, मेरा अच्छी बात है, लोन तो सभी को मिलना चाहिए, लेकिन हम उसको क्रॉस वेरीफाई करें। कैसे कि भाई यदि हम मालूम है हमारा बैंक, आपका जो बैंक है यहाँ पे सहकारी बैंक है, जिस बैंक में भी आप जुड़े हैं, वहाँ जाके उसको पहले क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए कि हाँ कि भाई आपके यहाँ से हमारे इस नंबर से कॉल आया था, क्या कोई सज्जन कोई व्यक्ति यहाँ पे विशेष आपके पास बैठाला गया है कि भाई लोन के लिए इनसे कॉल करो। ठीक, तो वो आपका एक कंफर्मेशन हो जाएगा। लेकिन वहां से कॉल आया और आपने डिटेल्स दे दिया
वो आपसे आधार कार्ड मांगेंगे, पैन कार्ड मांगेंगे, कार्ड का डिटेल मांगेंगे, CVV मांगेंगे और OTP पिन मांगेंगे। यदि आपने ये चीजें दे दी तो उन्होंने आपकी पूरा अकाउंट आपका हैक कर लिया और बिना OTP लिए ही वो आपसे आपका पैसा निकाल लेंगे। एक उदाहरण जैसे कि हमारे दियावार साहब बता रहे थे, अभी एक अपराध दर्ज है मेरे यहाँ पे, जिसमें एक परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ, जिसमें 6 दिन बाद उसके पास वीडियो कॉल आया और वीडियो कॉल करने के बाद उन्होंने बोला कि भाई हमने आपके अकाउंट में 2000 रुपये डाला है, आपके अकाउंट में हमें 4000 रुपये और सेंड करने हैं, आपकी जानकारी हमें चाहिए। तो उन्होंने कार्ड की जानकारी, बैंक अकाउंट की जानकारी, आधार नंबर की जानकारी, क्योंकि वो ऑनलाइन चल रहा है, सामने दिखा रहा है और उसके पहले पैसे भी डाले। भाई आपके 2000 दिए थे, 4000 रुपये हमारे आपके अकाउंट में नहीं पहुंच पा रहे। उन्होंने पूरी जानकारी दे दी, बोले अब एक OTP आएगी, जब देंगे तो आपके अकाउंट में 4000 रुपये आपके पास मिल जाएंगे। तो उन्होंने OTP भी बता दिया। उनके अकाउंट से 76,000 रुपये, 80,000 रुपये, 82,000 रुपये करीब कट गए। उसके बाद उन्हें पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो ये चीजें हमें नहीं करनी है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। उसके लिए हमें संबंधित पंचायत से, तहसील से, कलेक्टर कार्यालय से उसकी जो है पूरा उसका एक डिटेल जाता है। हॉस्पिटल से यदि हुई है तो हॉस्पिटल से उसका डिटेल्स जानकारी जाती है और वो आपको ऑनलाइन कॉल नहीं करता। अब रही बैंक की बात, तो बैंक के पास में, किसी बैंक के पास में 1 लाख खाते हैं, किसी बैंक के पास में 2 लाख खाते हैं, किसी बैंक के पास में 5 लाख खाते हैं। तो बैंक मैनेजर या बैंक कर्मचारी किसी को भी इतनी फुर्सत नहीं है कि वो आपको कॉल करेगा कि आपका KYC आपने नहीं कराया है, आप KYC करा लीजिए, अन्यथा आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। उसको बोल दो भाई बंद कर दे, मैं फिर से चालू करा लूंगा अकाउंट, ठीक है। लाखों रुपए, जैसे कि हमारे आदरणीय सर ने बताया कि साइबर फ्रॉड इतनी बड़ी दुनिया है, जैसा एक समुद्र जितना गहरा है उतनी बड़ी दुनिया है साइबर अपराध की। साइबर अपराध आजकल बहुत होता है। साइबर अपराध जागरूकता अभियान इसलिए जरूरी है क्योंकि देखने में आ रहा है हर दूसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं फोन कॉल के थ्रू, इंटरनेट माध्यम से हो या व्हाट्सएप माध्यम से हो, कहीं ना कहीं फोन कॉल्स या उनके पास एक लिंक आती है कि भैया ऐसा कर दो तो ये फायदा हो जाएगा, ऐसा कर दो तो ये फायदा होता है। यह सब फ्रॉड है, लालच में ना आए। जागरूक क्यों जरूरी है? जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम फोन आता है तो हम थोड़ा लालच में आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं। मैं अभी आपको कुछ किस्से बताता हूँ। किस्से ये है कि कांग्रेचुलेशन सर, मिश्राम सर, आपने कार चमचमाती हुई अल्टो जीत लिया। बस हम एक आपको लिंक शेयर कर रहे हैं, उसमें फॉर्म फिल कीजिए, सर सामने बताया कि उस लिंक को फिल कर दीजिए। 5,000 रुपये आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगी। उसके बाद हमारा शोरूम का जो शोरूम वाले खुद आपके घर में कार ड्रॉप करके आएंगे। तो सर ने क्या किया, फॉर्म फिल कर दिया। अब कार तो मिल रही 5 लाख की फ्री में, क्यों ना फॉर्म 5,000 देने क्या नुकसान है। तो हमने 5 लाख की कार के लालच में आके उस फ्रॉड लिंक को क्लिक किया, हमने डिटेल फिल किया और अपने हाथ से हमने अपना पैर काटा, मतलब अपने पैसे खर्च किए जानबूझ के। कारण लालच। इसलिए आजकल नए नए अपराध हो रहे हैं। तो एक मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, ATM की 4 लेयर सिक्योरिटी होती है। सामने का 2 कोई भी जान सकता है, 2 अपने पास होती है। 4 लेयर सिक्योरिटी का मतलब कि आपके पास एक मैसेज आया, लिंक पे क्लिक किया या आपको फोन आया कि सर हेलो, आप अभी चमचमाती गए, सॉरी ये 50 लाख की लॉटरी जीत गए, अभी कुछ ही समय पश्चात हम आपके खाते में पैसे 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमको एक आपका अकाउंट वेरिफिकेशन करना है, तो मुझे प्लीज कुछ डिटेल दीजिए। डिटेल दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, जो 16 डिजिट का ATM नंबर होता है उसमें पूरी आपकी जानकारी होती है, बैंक से, अकाउंट से लेकर सब चीज आपने उसको बता दिया। फिर पीछे एक CVV नंबर होता है 3 डिजिट का, वो भी बता दिया। 2 लेयर उन्होंने तोड़ दिया पहले। अब आई 2 लेयर की बात, तो फिर हमारे पास OTP आएगा, तो हमने OTP बता दिया और हमारे पास जो 4 डिजिट का पासवर्ड होता है वो भी बता दिया। मतलब आपने पूरी गोपनीय जानकारी हैकर्स को दे दिया।
तो आपके जितने भी होगा वो सब बैंक अकाउंट आपकी कमाया हुआ धन पूरा खत्म। ठीक सर ने जैसे कि बताया एपी के फाइल अभी जो बहुत वायरल हो रही थी कि अंबानी जी का जन्म दिवस है तो एक इस पे डाउनलोड कीजिए और आपको इतना पैसा रिचार्ज हो जाएगा। कुछ लोगों ने लालच में आके इसमें भी कई साइबर फ्रॉड हुए हैं। ठीक ये तो हो गई लॉटरी की बात, लॉटरी के झांसे में ना आए फेक लिंक के। दूसरा कि जो आपको लालच देते हैं कि आप कार जीत गए, ये फ्रॉड है, बहुत फ्रॉड है, इस पे आपको नहीं जाना है। ठीक सर ने जैसे बताया कि गेमिंग एप्स जेन्युइन नहीं होते। कुछ लोग वो आपके मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करा लेते हैं फर्जी गेमिंग का, उसके थ्रू भी बहुत साइबर अपराध हो रहे हैं। अपने मोबाइल में जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होते हैं फालतू एप्स डाउनलोड न करें। फालतू एप्स का मतलब होता है कि कुछ एप्स क्या होता है, जैसे मैं कुछ एप्स के नाम बताऊंगा आपको। एक आता है एनीडेस्क करके आता है, मोबाइल और कंप्यूटर में होता है। टीम व्यूअर होता है और अल्ट्रा व्यूअर होता है। ये एप्स क्या होता है सर, जैसे मैंने आपके मोबाइल में एक एनीडेस्क करके एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो आप एक परमिशन देंगे तो मैं आपको पूरा मोबाइल अपने मोबाइल में एक्सेस कर सकता हूँ, उसको पूरा का पूरा मोबाइल। आपके पास कंप्यूटर्स है, अगर मान लो आप बैंकिंग सेक्टर या कहीं बैंकिंग सेक्टर में तो दूसरा नेटवर्क होता है, मेरे पास एक पर्सनल कंप्यूटर है उसमें मैंने पूरी निजी जानकारी रखा हूँ। अगर आपको आपका कंप्यूटर में एक्सेस करना है तो आपकी इसमें एनीडेस्क डालूंगा या टीम व्यूअर डालूंगा या अल्ट्रा व्यूअर डालूंगा, एक सॉफ्टवेयर के नाम होते हैं, तो उसका कंट्रोल पूरा मेरे हाथ में आ जाएगा, उसका कंट्रोल पूरा मेरे हाथ में आ जाएगा। तो साइबर अपराध बहुत बड़ी दुनिया है, किसी पे लालच में ना आए। और एक अभी नया ट्रेंड चल रहा है डिजिटल अरेस्ट करके, इसके लिए कुछ भारत सरकार और गृह मंत्रालय को सामने आना पड़ा और बीच में अमिताभ बच्चन की रिंगटोन बजाना पड़ा। इतना बड़ा अपराध था डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है सर, मैं इसकी जानकारी दूंगा कि मैं एक हैकर हूं, कहीं आप घूमने गए तो मैंने आपकी जानकारी कलेक्ट किया, सपोज रेलवे स्टेशन या कहीं भी घूमने गए या नहीं भी गए, तो मैं आपको वीडियो कॉल करूंगा बकायदा कि फर्जी पुलिस थाना बना लिया मैंने। ये हुए सर बहुत केसेस हुए हैं कि मैंने एक फर्जी पुलिस थाना बना लिया बकायदा, उसमें पूरा फोटो बकायदा सेम टू सेम हमारे जैसे तिरोड़ी थाना वैसा का वैसा या फिर बड़े बड़े थाना कोर्ट वाले हमने बना लिया। मैं एक फर्जी पुलिस वाला बन गया या फर्जी सीआईडी ऑफिसर बन गया, तो आपको बाकायदा वीडियो कॉल करेंगे वर्दी में कि सर आप वहां घूमने गए थे, आपको कस्टम विभाग से आपके पार्सल में ड्रग्स मिला है तो आपको डिजिटल अरेस्ट करते हैं, वीडियो कॉल करेंगे। अगर आपको इससे बचना है तो कुछ अमाउंट हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है, इसलिए कभी भी फर्जी वीडियो कॉल आते हैं या पुलिस की वर्दी में भी आते हैं या कस्टम में भी आते हैं तो हमें सावधान रहने की जरूरत है। एकाएक उनसे बात न करें या आपको बोलेंगे आपको कहीं जाना नहीं है। अभी मैंने न्यूज देखा था, एक महिला को 10 दिन डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया था वीडियो कॉल के सामने, वो वही थी और उन्होंने काफी मोटी रकम भी उनके खाते में ट्रांसफर कर दी। तो एक नया ट्रेंड चल रहा है डिजिटल अरेस्ट वाला, वीडियो कॉल करेंगे कि मैं ये बोल रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, तो इनके झांसे में बिल्कुल ना आए। आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है तो दूसरे लोगों को बताए या तुरंत अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे, यानी बहुत ज्यादा घबराहट या डर हो रही है तो उससे बचने के लिए। अन्यथा आप उनके वो ऐसा मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको बरगलाएंगे कि आप उनके बातों में आएंगे ही आएंगे। ये होता है डिजिटल अरेस्ट। और जैसा ने एआई की बात की तो ये इतनी कमाल की चीज है, बताऊंगा मैं आपको आपकी जैसे आवाज से बात करने के लिए मुझे सिर्फ 3 सेकंड आपकी वॉइस की जरूरत पड़ेगी, 3 सेकंड। तो एआई क्या करेगा, जो हम स्क्रिप्ट लिखेंगे तो आपकी आवाज में मैं दूसरे को कॉल कर सकता हूं। ये है एआई का पावर। 3 सेकंड के ऑडियो में हम पूरी की पूरी स्क्रिप्ट शैलेश सर के आवाज में कॉपी करके दूसरों को कॉल कर सकते हैं। तो साइबर क्राइम का मतलब मैं बता दूं, मोबाइल के माध्यम से, डिजिटल उपकरण के माध्यम से जो भी अपराध घटित होता है उसे साइबर क्राइम कहते हैं। मौजूदा वक्त में एंड्रॉयड मोबाइल, लैपटॉप, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं वो सब इस श्रेणी में आते हैं। साइबर क्राइम इसलिए ज़रूरी है, भौतिक अपराध की तुलना में वर्तमान में साइबर क्राइम बढ़ गया है और वो हो रहा है मोबाइल से। जैसा कि यहाँ बहुत सारे लोग शायद किसान होंगे, तो
आम तौर पे जब थाने में ये देखा जाता है कि आम नागरिक इस समस्या से काफ़ी परेशान होकर के थाना आता है। अलग अलग साइबर क्राइम में मैं सबके बारे में अलग अलग बताऊंगा आपको। सबसे पहले किसानों से बात करते हैं। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप आजकल चल रहे थे, हर गांव में किसान या फिर कस्बा या फिर समिति अलग अलग नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहता है। शायद आपके गांव में भी होगा। पंचायत तो पंचायत का ग्रुप, या फिर बस्ती है तो बस्ती का ग्रुप, या फिर कोई प्रोफेशनल वर्क करता है तो उसका ग्रुप बनाए रहते हैं। तो होता ही है कि लोग आजकल एपीके फाइल चलती है। एपीके फाइल जो है गूगल से सर्टिफाइड नहीं है। एपीके फाइल जो पीडीएफ फॉर्म में रहती है, तो किसी भी व्यक्ति ने अनजाने में अगर उस फाइल को जैसे शेयर कर दिया ग्रुप में, तो एपीके फाइल इतनी खतरनाक रहती है, वायरस इन्फेक्टेड रहती है। अगर उसको आपने खोला, उस लिंक को खोला, एपीके फाइल को आपने खोला, तो निश्चित ही उसमें अगर आप उस मोबाइल में आपका फोन पे चलता है या फिर जो भी बैंक संबंधी एक्टिविटी होती है, तो इसका सीधा संबंध है कि आपके साथ में फ्रॉड होने के पूरे चांसेस हैं। आपके बैंक अकाउंट से पैसे माइनस हो जाते हैं। शायद आप लोगों, बहुत सारे लोगों ने ये महसूस किया होगा, कुछ लोगों के साथ हुआ होगा तो उनको पता होगा। एपीके फाइल जानते हैं आप? जानते हैं कुछ लोग एपीके फाइल क्या होती है? जानते हैं? एपीके फाइल लिखा रहता है उसमें। तो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी एपीके फाइल अगर आती है तो कृपया करके उसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं थाने में मतलब आती हैं अलग अलग गांव से, कुछ अभी पिछले महीने भी आई हुई हैं कि, और वो एपीके फाइल का नाम जो भी व्यक्ति भेजने वाला रहता है उसमें पीएम जनधन कर देता है। या फिर अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो पैसा डाला है किसान भविष्य निधि, तो किसान भविष्य निधि उसमें लिख दिया जाता है रीनेम करके, पर रहती वो एपीके फाइल फॉर्म में है। तो हमको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम इस फाइल को खोलेंगे तो हमें प्रधानमंत्री जो राशि रहती है भविष्य निधि की राशि, वो हमें दिख जाएगी या उसके नाम दिख जाएंगे। अलग अलग तरीके से लोगों को फ्रॉड करने के तरीके रहते हैं। कुछ लोग के हितग्राहियों के नाम, इन्हीं लोगों के अकाउंट में पैसे आ गए, पर ऐसा कुछ नहीं रहता है। जैसे ही व्यक्ति उस फाइल को ओपन करता है तो उसके पैसे सीधे सीधे कट जाते हैं। ये तो सिर्फ एक किसानों की बात हो गई। अब किसानों में आपको देखने में आता है कि अपने घर में बच्चों के पास, बच्चे भी बहुत सारा यूज करते हैं मोबाइल का। तो जो मोबाइल का यूज करता है, तो हम में से अमूमन तौर पे होता है कि 20 से 25 साल के, 25 से 30 साल के बच्चे अमूमन तौर पे फेसबुक पे वीडियो देखते हैं। कुछ वीडियो की कैटेगराइज होती हैं जो अश्लील भी हो सकते हैं या फिर ऐसे रहते हैं कि उनको रुचिकर लगते हैं और वो अनसर्टिफाइड होते हैं वेबसाइट से। अगर आपने वो वीडियो देख लिया या यूट्यूब में देख लिया और आपके पास में कहीं से फ़ोन आता है कि आपने ये जो वीडियो देखा है वो सर्टिफाइड नहीं था, मैं सीबीआई का अधिकारी बोल रहा हूँ और आपकी अरेस्टिंग करनी है। अगर आप अरेस्टिंग से बचना चाहते हैं तो इस नंबर पे इतने रुपए आप भेजें। तो कृपया करके मैं आपको ये बता दूं, ऐसी चीजें जिस व्यक्ति के साथ होता है वो कभी ओपन नहीं करता। इसलिए ओपन नहीं करता कि वो जिस वीडियो या जिस संग्रह में इन चीज़ों को देख रहा है वो कभी किसी से शेयर नहीं करता। ये प्राइवेसी वाली चीज़ें रहती हैं। पर फिर भी मैं आपको बता दूं, आप फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में किसी भी प्रकार का अगर सेक्सुअल कंटेंट देख भी लेते हैं और अगर आपके पास में किसी का फ़ोन आता है और वो ये बोलता है कि आपने अभी जो कंटेंट देखा है वो कानूनन अपराध है, मैं सीबीआई का अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका यहाँ रह रहे हैं और आपको अरेस्ट करना है। अगर आप अरेस्टिंग से बचना चाहते हैं तो इस अकाउंट पे इतने रुपए ट्रांसफर करें। तो इस बात का आप सुनिश्चित कर लें कि अगर कोई मैं सीबीआई बनकर के बात कर रहा हूँ या बोल रहा है कि मैं थाने से बोल रहा हूँ या दिल्ली से बोल रहा हूँ, तो उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना आपको। उसकी बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना। और वो बोलता है कि अगर आपने पैसे नहीं भेजा तो ये जो वीडियो है मैं सब जगह शेयर कर दूंगा और आपकी अरेस्टिंग हो जाएगी या हमारी टीम आ रही है आपको अरेस्ट करेगी। तो बिल्कुल भी कृपया करके अगर वो बोलता है पैसे के लिए तो बिल्कुल भी साइन नहीं करना है। आपको ऐसा लगता है तो आप थाने में जाकर किसी सूचना दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल भी इस भ्रम में नहीं आना है कि आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। बाकी जो साइबर अपराध हो रहे हैं ओटीपी के माध्यम से, अरेस्टिंग की धमकियां देकर और अन्य तरीके के यही सब तरीकों से अपराध हो रहे हैं, तो जागरूक रहें, सतर्क रहें
और अन्य नागरिकों को भी सूचना दें इसके बारे में। महिलाओं के साथ भी बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। मतलब क्या है, कुछ OTP वगैरह आती है, उनको समझ नहीं रहती ज़्यादा कुछ, या किसी प्रकार की उनकी बातों में आकर जो कॉल्स आते हैं फर्जी कॉल रहते हैं, सही समझ के वो लोग अपनी OTP शेयर कर देते हैं और इस तरीके से उनके अकाउंट में जो भी राशि होती है वो चले जाती है। तो 1930 पर कॉल करके आप अपने अकाउंट को होल्ड करवा सकते हैं और इसकी जानकारी दे सकते हैं साइबर क्राइम में। और अन्य जिनको भी नहीं है इसके बारे में, आजकल तो सभी जान रहे हैं सर इसके बारे में, और जिसको नहीं जानकारी है तो कृपया करके आप सभी लोग उनको भी सूचित करें इस जानकारी से। धन्यवाद। साहित्यिक संस्था मुरगपुर के तत्वाधान में ग्राम मुरगपुर की इस पावन गोबरी घाट की इस पावन धरती पर एक क्राइम, साइबर क्राइम ग्रामीण में जागरूकता कैसे लाए पहल इस संस्था के द्वारा की जा रही है। और आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में थाना प्रभारी तिरोड़ी बड़े साहब जी हमारे बीच उपस्थित हुए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर ग्राम गोबरी घाट में आए। आपका धन्यवाद। सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ। समस्त ग्राम गोबरी घाट और आसपास से आए हुए समस्त महानुभावों को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी ने अभी इस साइबर क्राइम के बारे में सुना। वक्ताओं ने जो जानकार लोगों ने बड़ा विस्तार पूर्वक आप सभी को बताया। और इस पहल को जिस मेजबान साहब और उनके संस्था के द्वारा चलाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक सार्थक रूप लेगी। और इस कार्यक्रम के माध्यम से अगर एक व्यक्ति का भी व्यक्तिगत अगर फायदा हो जाता है तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम लोगों का मुझे ये समझ में आया सारे लोगों के समझाने के बाद कि मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए। मेन बात एक ही समझ में आई कि मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए। जहां नहीं समझ में आया वहां रख दीजिए। अन्य तरह की कोई OTP किसी से अनलीगल तरीके से बात, ये सब चीज ना करें। और सभी लोग सुरक्षित रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद। त्यागी महोदय जी से एक छोटा सा निवेदन, इस कार्यक्रम को हटकर रहकर एक निवेदन कर रहा हूँ। मेरे गला में आए श्रीमान जी, यहाँ सभी लोग किसानी पर आधारित लोग हैं और सब बड़े छोटे मोटे किसान हैं। और इस अंचल में चोरी की वारदात काफी लंबे समय से चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। किसान आज के दौर में ठगा सा महसूस करता है कि पूरे साल भर की कमाई एक धान से आती है। और एक किसान अगर कहीं मोड़ पर मोटर लगाता है या भी जो आई हुई फसल की बोरियां अगर खेत में रखता है वो भी बोरियां चोरी चोर कर लेता है। तो आपसे एक निवेदन था कि आप जो गश्त रात की आपकी टीम लगाती है उसको आप मुरगपुर से ऐसा होते हुए आप कटेदरा तक तो आते हैं, तो एक छोटा सा निवेदन था कि आपकी रात की गश्त जो होती है वो कंटिन्यू 1-2 दिन में मुरगपुर आए, मुरगपुर से इस रोड से जाए, कभी इस रोड से जाए, तो डर बना रहेगा। वो छोटा सा निवेदन इस अंचल के द्वारा था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। संस्था द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया और इस प्रयास को सफल बनाने में गोबरी के सरपंच महोदय का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत कीमती समय निकाला हमने। और हमारे जो थाना प्रभारी साहब, उनके पास समय का बहुत कमी थी तो एक छोटा समय हमारे लिए दिया और हमारी सफलता को आगे बढ़ाने इस तरह के प्रयास हमारे संस्था द्वारा लगातार किए जाएंगे। ये एक छोटी सी पहल थी और ऐसे ही सभी ग्रामीण जनता से पहल करने के लिए आगे सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अगली पंचायत का भी चयन किया जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और इसी के साथ हम सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।